बुद्ध के अनुसार समृद्धि का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक संपत्ति से नहीं होता, बल्कि यह मानसिक शांति, संतुलन, आत्मज्ञान और नैतिकता से जुड़ा होता है। बुद्ध ने अपने जीवन में साधना, आत्मज्ञान और सच्चे सुख की खोज को सर्वोपरि माना। उनके अनुसार यदि हम भौतिक और मानसिक समृद्धि की सच्ची दिशा में प्रयास करें, तो हमें जीवन में वास्तविक समृद्धि प्राप्त हो सकती है। आइए देखें कि बुद्ध के अनुसार समृद्धि प्राप्त करने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके क्या हैं। 1. सही दृष्टिकोण, राइट व्यू। बुद्ध ने अपनी शिक्षा में सबसे पहले सही दृष्टिकोण की बात की है। जीवन में सफलता और समृद्धि पाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने दृष्टिकोण को सही रखें। अर्थ है भौतिक धन के प्रति अंधा आकर्षण नहीं रखना और यह समझना कि स्थायी सुख और समृद्धि केवल बाहरी संपत्ति से नहीं आती। जीवन के अनित्य, अस्थिर और दुःखमय तत्वों को समझते हुए हमें उस पर नियंत्रण पाने की दिशा में काम करना चाहिए। सही दृष्टिकोण हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। 2. सही प्रयास, राइट एफर्ट। बुद्ध ने सही प्रयास की भी बात की। यदि हमें जीवन में समृद्धि प्राप्त करनी है, तो हमें कठोर प्रयास और मेहनत करनी होगी। लेकिन यह प्रयास केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हमारी मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए भी होना चाहिए। यह प्रयास सही दिशा में होने चाहिए, जैसे अपनी आदतों को सुधारना, मानसिक संतुलन बनाए रखना और अपने कर्मों को सच्चाई और अहिंसा से जोड़ना। 3. सही आचार, राइट एक्शन। बुद्ध ने जीवन में सही आचार और नैतिकता को अत्यधिक महत्व दिया। सही आचार का मतलब है न केवल अपने कार्यों को सही रखना, बल्कि दूसरों के प्रति भी दया, करुणा और सहानुभूति रखना। अगर हम दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो यही अच्छा कर्म हमारे जीवन में समृद्धि और सुख लाता है। गलत कार्यों से बचना, जैसे चोरी, झूठ बोलना या किसी को नुकसान पहुंचाना, जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 4. मितव्ययिता और संतुलन, मॉडरेशन एंड बैलेंस। बुद्ध ने मितव्ययिता पर भी जोर दिया। इसका अर्थ है कि हमें अपने भौतिक भोग और इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। अधिक भोग या संग्रह करने की बजाय हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। मितव्ययिता से हमारा मानसिक तनाव कम होता है और हम अधिक शांति से जीवन जी सकते हैं। यह हमें समझाता है कि अधिक धन और भोग से सुख की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि संतुलित जीवन से ही हम वास्तविक समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। 5. दयालुता और करुणा, कंपैशन एंड जेनरोसिटी। बुद्ध के अनुसार धन की असली समृद्धि केवल बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की शांति और दूसरों के प्रति हमारी करुणा में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम दयालु और दानशील होते हैं, तब हम न केवल सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं, बल्कि अपने मानसिक और आंतरिक शांति की स्थिति को भी बढ़ाते हैं। दयालुता से मन को शांति मिलती है और यह जीवन को पूर्ण और समृद्ध बनाता है। 6. आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल विजडम। बुद्ध का मानना था कि सच्ची समृद्धि तभी प्राप्त होती है जब हम अपने भीतर के ज्ञान और सत्य को समझते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और इससे हमें मानसिक संतोष और शांति मिलती है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें भौतिक दुनिया की अस्थिरता से ऊपर उठने में मदद करता है। इससे हमारे अंदर एक आंतरिक समृद्धि का एहसास होता है, जो हमें बाहरी संपत्ति से अधिक मूल्यवान लगता है। 7. संतोष और आत्मविश्वास, कंटेंटमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बुद्ध ने हमेशा संतोष को प्रमुखता दी। संतोष का अर्थ है कि जो हमारे पास है उसी में खुश रहना। यह हमारी मानसिक शांति को बनाए रखने में मदद करता है और हमें बाहरी चीजों की आवश्यकता कम महसूस होती है। संतोष से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमें कितनी भी संपत्ति मिल जाए, अगर हमारे भीतर शांति और संतोष नहीं है, तो हम कभी भी सच्ची समृद्धि को महसूस नहीं कर पाएंगे। 8. सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड। बुद्ध ने सही आजीविका की बात की, जिसका मतलब है कि हमें अपनी जीविका के लिए नैतिक और ईमानदार साधनों का चुनाव करना चाहिए। अगर हम गलत तरीकों से धन अर्जित करते हैं, तो यह हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। सही आजीविका से हम न केवल अपने जीवन को सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष, बुद्ध के अनुसार समृद्धि का मतलब केवल धन या भौतिक संपत्ति से नहीं है। वास्तविक समृद्धि तब होती है जब हम मानसिक शांति, संतुलन, सही दृष्टिकोण
और नैतिक आचरण को जीवन में उतारते हैं। भौतिक धन के साथ साथ हमें आंतरिक समृद्धि की ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक सुख और सफलता का मार्ग है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सही आचरण, दया और संतोष से हम सच्ची समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जो केवल बाहरी धन से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है।